गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके अगले चैप्टर 13 चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत, इसकी रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षेत्र 1916 से 1977 तक फैला। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। तो इस तरह से 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों इस तरह से इन्हें कई तरह के पुरस्कार भी दिए गए और ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कवि हैं इन्होंने ये जो चैप्टर है इसमें ग्राम श्री के नाम से शुरुआत करी है। ग्राम श्री, ग्राम का मतलब गांव और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, यानी गांव की लक्ष्मी, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि गांव की संपन्नता या गांव की प्रगति। ठीक है। ग्राम श्री कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव के प्राकृतिक वातावरण का सुंदर चित्रण किया है। ग्राम श्री का अर्थ होता है, अर्थ बता ही दिया मैंने आपको। यहाँ पर इन्होंने जो गांव में हरी भरी धरती, लहलहाती फसलें, फल फूलों से भरे पेड़, पानी से भरी नदी, नालों के तट पर बालू, उस पर खेलते हुए बच्चे, इन सब को देखकर कवि का जो मन है वो मुग्ध होता है और यही सब बातें इन्होंने अपनी कविता में दर्शाई हैं। ठीक है। इस तरह से इनका जो जीवन परिचय है वो समाप्त हुआ।